बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल के किनारे बसा था चंद्रपुर गांव। ये गांव जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। गांव के पास एक झील थी, जिसे लोग रहस्यमय झील कहते थे। कहा जाता था, इस झील में सच और झूठ का फर्क दिखता है, और लालच वालों को ये झील कभी माफ नहीं करती। इसी डर की वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति उस झील के पास जाना पसंद नहीं करता था। गांव और मुख्य पात्र। चंद्रपुर गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बुद्धिमान था, मेहनती भी, लेकिन उसके दिल में एक कमजोरी थी, लालच। वो अक्सर सोचता, इतनी मेहनत क्यों करूं? अगर कोई शॉर्टकट मिल जाए तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते थे, लेकिन आरव किसी की बात नहीं मानता। रहस्यमय कहानी की शुरुआत। एक शाम आरव खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे गांव के सबसे बूढ़े बाबा मिले। बाबा आग के पास बैठे थे और बुदबुदा रहे थे। वो झील अब भी जाग रही है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी झील बाबा? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, रहस्यमय झील। उसके नीचे ऐसा खजाना है जो इंसान को पल भर में अमीर बना सकता है। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, क्या सच में कोई वहां गया है? बाबा बोले, हां, लेकिन कोई खुश होकर नहीं लौटा। लालच की जीत। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, खजाना, खजाना, खजाना। आधी रात को वो चुपचाप घर से निकला, हाथ में लालटेन, दिल में डर और आंखों में लालच। जैसे जैसे वो झील के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। झील का भयावह दृश्य। झील का पानी नीले रंग में चमक रहा था। चारों ओर धुंध फैली थी। पानी से छप छप की आवाज आ रही थी। आरव ने डरते हुए कहा, मैं नहीं डरता, बस खजाना मिल जाए। जैसे ही उसने झील में पहला कदम रखा, पानी में हलचल हुई। रहस्यमय आत्मा का प्रकट होना। अचानक झील से एक उजली रोशनी निकली और एक बूढ़ी लेकिन तेजस्वी आत्मा प्रकट हुई। आत्मा बोली, तुम यहां क्यों आए हो? आरव घबराया, लेकिन बोला, मैं खजाने की तलाश में आया हूं। आत्मा ने गंभीर स्वर में कहा, यह झील खजाना नहीं देती, ये इंसान को उसका असली रूप दिखाती है। सच का आईना। झील का पानी शीशे जैसा हो गया। आरव ने उसमें देखा, वो खुद एक बड़े महल में बैठा है। सोना चांदी चारों ओर है, लेकिन कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई खुशी नहीं। लोग उससे डरते हैं, नफरत करते हैं। आरव कांप उठा, आत्मग्लानि और पश्चाताप। आरव रो पड़ा। उसने कहा, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, बस खुद के बारे में सोचा। आत्मा ने कहा, लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। सच्चा धन वो है जो दूसरों के काम आए। बदलाव की शुरुआत। आत्मा ने अपना हाथ उठाया। झील की रोशनी तेज हो गई। आत्मा बोली, आज तुम जिंदा लौटोगे, लेकिन एक शर्त पर, तुम अपनी सोच बदलोगे। आरव ने सिर झुकाकर वादा किया। नई सुबह। सुबह जब आरव की आंख खुली, वो झील के बाहर पड़ा था। कोई खजाना नहीं था, लेकिन उसका दिल हल्का हो चुका था। वो गांव लौटा, मां बाप के चरण छुए, लोगों से माफी मांगी। मेहनत और सच्चाई। आरव ने मेहनत शुरू की, दूसरों की मदद की, ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग कहते, आरव बदल गया है। सच्चा सुख। कुछ सालों बाद आरव सफल हुआ, लेकिन इस बार वो खुश था, क्योंकि उसके साथ लोग थे। वो अक्सर झील की ओर देखकर कहता, वो झील मेरी गुरु है। मोरल, सीख, जो इंसान लालच छोड़ देता है, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। खजाना बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। बदला हुआ आरव। अब आरव गांव का भरोसेमंद इंसान बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने आते, गरीबों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता। लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी झील की वो आत्मा बसी थी। वो सोचता, क्या वो आत्मा सच में चली गई, या झील अब भी कुछ छुपाए है? अजीब घटनाओं की शुरुआत। एक रात पूरे गांव में हलचल मच गई। आसमान में काले बादल, तेज हवा और झील की दिशा से अजीब रोशनी।
अचानक गांव की नदियां सूखने लगी। कुएं का पानी कड़वा हो गया। लोग डर गए। बुजुर्गों की चेतावनी। गांव की पंचायत बैठी। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोले, रहस्यमय झील नाराज है। किसी ने उसका नियम तोड़ा है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी किसी ने कहा, आरव, तुम वहां गए थे पहले। सबकी नजरें आरव पर टिक गई। आरव का निर्णय। आरव ने सिर झुका लिया। बोला, अगर मेरी वजह से झील नाराज है तो मैं फिर वहां जाऊंगा। मां रो पड़ी। गांव वालों ने रोका, लेकिन आरव बोला, अगर डर से भाग गया तो मैं बदला ही कहां। दूसरी बार झील के पास। रात के समय आरव फिर झील के सामने खड़ा था। इस बार पानी शांत नहीं था। लहरें उग्र थी। आसमान लाल सा दिख रहा था। अचानक वही तेज रोशनी फैली और आत्मा फिर प्रकट हुई। आत्मा की चेतावनी। आत्मा बोली, तुम वापस क्यों आए हो? आरव बोला, मैं गांव को बचाने आया हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आत्मा की आंखें चमकी। असली परीक्षा। आत्मा ने कहा, अगर सच में बदले हो तो ये परीक्षा पूरी करो। झील के बीच एक पत्थर उभरा। उस पर 3 प्रतीक थे। 1 धन, 2 शक्ति, 3 सेवा। आत्मा बोली, एक को चुनो। कठिन फैसला। आरव के हाथ कांप रहे थे। धन, उसकी पुरानी कमजोरी। शक्ति, लोगों पर राज। सेवा, बिना कुछ पाए देना। उसने आंखें बंद की और सेवा को छू लिया। झील का प्रकोप। अचानक झील उफान मारने लगी। तेज आवाज गूंजी, तैयार हो जाओ। आरव को पानी के भीतर खींच लिया गया। अंधेरा, सन्नाटा, भीतर की सच्चाई। पानी के भीतर आरव ने अपने गांव को देखा। लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे। लालच फैल रहा था। आत्मा की आवाज गूंजी, एक इंसान बदल जाए, लेकिन अगर समाज न बदले तो संतुलन टूट जाता है। अंतिम वचन। आरव चिल्लाया, मैं सबको बदलने की कोशिश करूंगा, सच्चाई सिखाऊंगा। अचानक रोशनी फैली और आरव बाहर आ गया। गांव की मुक्ति। सुबह होते ही पानी साफ हो गया। नदियां बहने लगी। कुएं मीठे हो गए। लोग समझ गए, झील ने माफ कर दिया। नई जिम्मेदारी। अब आरव सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, मार्गदर्शक बन गया था। वो बच्चों को सिखाता, लालच नहीं, सहयोग। चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सच्चाई, बलिदान और ईमानदारी ही जीतते हैं।